तो ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे क्लास 6 का जो हम चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं, हमने उसमें एसिड्स कंप्लीट कर लिए। हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो हमने एसिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी वो पढ़ ली, एसिड्स क्या होते हैं और एसिड्स का यूज क्या होता है। अब हम उसी तरीके से नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है बेस, अब हम बेस पे शिफ्ट होने वाले हैं। हम बेस के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट आर बेसिस, कैसे बेसिस बनते हैं, क्या बेसिस होते हैं, बेसिस का यूज क्या होता है। ठीक है, अगर हम सिंपली इस चैप्टर का मतलब इस पॉइंट का हम मतलब इंट्रोडक्शन पढ़े तो इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से, द हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर कॉल्ड बेसिस। क्या हुआ, मेटल्स के जितने भी हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बेसिस कहलाते हैं। ये बड़ा अजीब सा सुनने में, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड बहुत भारी लग रहा होगा। इसको अगर हम सिंपल करें तो हमारे ये समझ आता है कि हमने कोई भी दो चीज मिक्स करते हैं तो एक नई चीज बनती है। तो हमने यहाँ किया, एक मेटल लिया, कोई भी धातु ली, उसके साथ हमने जितनी मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस हैं, ये दोनों जो गैसेस हैं, हमने हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन गैसेस ली और उसको मेटल के साथ मिक्स किया। मेटल के साथ मिक्स किया ना, तो जो प्रोडक्ट बना, यानी जो उसका जो मतलब हमने मिक्स करने के बाद जो उसका सोल्यूशन निकाला, यानी जो प्रोडक्ट निकाला, वो क्या निकलता है, बेसिस। अब हम इस डेफिनेशन को वापस पढ़ते हैं, द हाइड्रोक्साइड्स, यानी जो हाइड्रोक्साइड निकली है किसकी, मेटल की, एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर कॉल्ड बेसिस। तो हमने बेसिस को काफी इजीली समझ लिया, जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं हम उसको क्या कहते हैं, बेसिस। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसको आगे पढ़ते हैं, कुछ नाम देखते हैं जितने भी बेसिस होते हैं उसके। इंपॉर्टेंट बेसिस इंक्लूड सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या हुआ, जितने भी हमने बेसिस पढ़े कि व्हाट आर बेसिस। हम बेसिस के तीन नाम देखते हैं। हमारे पास तीन नाम कौन कौन से गिवन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो सुनने में हैवी लग रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हम सिर्फ तीन मेटल के नाम याद रख ले। हम सोडियम का नाम याद रख लेते हैं, हम पोटेशियम का नाम याद रख लेते हैं और हम कैल्शियम का नाम याद रख लेते हैं। नाम याद करने के बाद सिर्फ और सिर्फ हमने उसके पीछे हाइड्रोक्साइड लगा दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमारे बेसिस के नाम तैयार हो गए, हमने बेसिस के एग्जांपल याद कर लिए। तो ऐसे आप पढ़ते जाए, सिर्फ मेटल के नाम के आगे हाइड्रोक्साइड जोड़ दिया तो ये तीन एग्जांपल बन गए। ठीक है, अब हम इसके बारे में अगर आगे पढ़ें तो बुक में क्या किया मैंने, बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट टर्न रेड लिटमस पेपर एंड न्यूट्रलाइजेस रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। अब क्या कर रहा है, जितने भी ये रेड लिटमस पेपर होते हैं, हमने क्या किया था एसिड के एक्सपेरिमेंट में, हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया, ब्लू लिटमस पेपर को हमने एसिड में डिप किया। एसिड में डिप करने से क्या हुआ, वो रेड में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। बेस में जस्ट इसका उल्टा हो रहा है। बेस में उल्टा कैसे हो रहा है, बेसिस आर सब्सटेंसेस दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। इसने रेड लिटमस पेपर को लिया, हमने जब रेड लिटमस पेपर डिप किया किसमें, बेस में, बेस के सोल्यूशन में, तो उसने क्या किया, रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर दिया ब्लू में। ये आप चीज याद रखिएगा, एसिड जो है वो क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर रहा है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू करता है। इन दोनों की जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी है। हमने एक याद कर ली तो हमें दूसरी अपने आप याद हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या दिया हुआ इसके साथ में, एंड न्यूट्रलाइजेस एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब क्या होता है, बेस का एक और काम क्या है, एक और चीज क्या करता है, जब भी हम किसी भी एसिड में बेस को मिलाते हैं, हमारे पास दो चीजें, एक एसिड है एक बेस है। अब आपको चैप्टर का नाम एकदम इजीली समझ में आने लगेगा। हमारे पास एक एसिड आ गया, एक बेस आ गया। हमने क्या किया, एसिड के अंदर बेस को मिला दिया। क्या किया हमने, एसिड के अंदर बेस को मिला दिया। जब हमने मिलाया और इसको मिक्स किया तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है सॉल्ट। क्या बनता है, एसिड और बेस हमने मिक्स किया तो सॉल्ट बन गया, और उसके साथ साथ वाटर निकलता है थोड़ा सा। मतलब वाटर तो हर रिएक्शन के साथ निकलता है थोड़ा बहुत। तो क्या हुआ, हमने जब एसिड और बेस को मिक्स किया तो हमारे पास सॉल्ट आ गया। तो क्या करता है बेस, क्या करता है बेस, क्या करता है, जब भी हमने एसिड के अंदर बेस डाला, एसिड के अंदर हमने बेस मिक्स किया तो एसिड की प्रॉपर्टी कम कर देता है और उसको सॉल्ट बना देता है। यानी सॉल्ट आप सिर्फ समझते होंगे कि सॉल्ट जब हम नमक यूज करते हैं, सिर्फ वो नहीं होता, अलग अलग केमिकल रिएक्शन में जब हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो उसके अंदर क्या निकलता है, सॉल्ट निकलता है।
तो बेस क्या करता है, एसिड के अंदर जब हम मिक्स करेंगे बेस को तो वो सॉल्ट और वाटर क्रिएट कर देता है, यानी उसके सोल्यूशन में सॉल्ट और वाटर निकलता है। ठीक है, बेसिस आर रिलेटिवली लेस सॉल्युबल इन वाटर देन एसिड्स। अब क्या पॉइंट है, जो जितने भी बेसिस होते हैं सारी मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड क्या है, इनको जब भी हम पानी में मिक्स करेंगे मिक्स हो जाते हैं, लेकिन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं किसके मुकाबले, एसिड के मुकाबले। एसिड है, एसिड का आपने पानी में डाला मिक्स कर दिया, हो गया। बेस में थोड़ी सी मुश्किल आती है, थोड़े से वो टिपिकल होते हैं मिलाने के लिए, इनकी सॉल्युबिलिटी यानी मिलने की क्षमता पानी के अंदर थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, उसके बाद में जब हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, बट सम बेसिस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर एल्कलीज। जो हमने नाम पढ़े ये एल्कलीज होते हैं। व्हाट आर एल्कलीज? एल्कलीज कुछ इस तरीके के बेसिस, कुछ ऐसे स्पेशल बेसिस जिनको हम पानी में डालें और फटाफट मिक्स हो जाए। क्या एल्कलाई क्या होता है, हमने कुछ इस तरीके के बेसिस बना रखे कि हमने बेस को पानी में डाला मिक्स किया तो क्या बन गया, उसका आराम से मतलब वो पानी में सॉल्यूबल है। तो जो तीन हमने जो सॉल्यूबल इजीली सॉल्यूबल देखे हमने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमने दो एग्जांपल्स पढ़े, ये आराम से मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में सिंस ऑल बेसिस आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर we can say all alkalis but all alkalis are bases but all bases are not alkalis। अब ये लाइन को हम ध्यान से अगर पढ़ें तो ये लाइन क्या कहना चाहती है, ये लाइन ये कहना चाहती है कि all alkalis are bases but all bases are not alkalis। इसको हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। जितने भी एल्कलीज हैं यानी जितने भी एल्कलीज हमने मिला है वो सारे बेसिस हैं। यानी क्या हुआ, हमने एल्कलीज जो मिला है उनका जो मेन है वो है तो बेस, लेकिन वो इजीली सॉल्यूबल हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए हमने उनका नाम एल्कली रख रखा। तो जितने भी एल्कलीज होते हैं वो सारे बेस होते हैं, लेकिन जितने बेस होते हैं वो सारे एल्कली नहीं होते। क्यों? क्योंकि बेसिस में से ही एल्कली निकला है। तो कुछ बेसिस ऐसे हैं जो मिक्स नहीं होते तो हम उनका एल्कली नहीं बोल सकते। तो जितने भी बेस एल्कलीज हुए वो बेस हो गए, लेकिन जितने भी बेसिस है सारे के सारे एल्कली नहीं कहलाते। ओके